हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्तुति वर्ल्ड। और मेरे पास जैसे बहुत से क्वेश्चंस आते हैं कि आपने सीटेट पास कैसे किया या सीटेट में आपकी क्या स्टडी थी, तो इसलिए मैंने आज इस पर वीडियो बनाने के लिए सोचा। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि सीटेट में 2 लेवल होते हैं, लेवल 1 लेवल 2। और लेवल 1 के लिए 1 to 5th का सिलेबस होता है और लेवल 2 के लिए 6 to 8 का। सीटेट की स्ट्रेटजी मतलब आपके स्टेट टेट से बिल्कुल अलग होती है। और जैसे कि जब मैं तैयारी करती थी तो मेरी तैयारी सिर्फ मैंने 45 दिनों में क्लियर किया था सीटेट। मेरी पहले से बिल्कुल तैयारी नहीं थी और मैंने कोई भी बुक नहीं ली थी सीटेट के लिए। हाँ, सेल्फ नोट्स आप तैयार कर सकते हैं। मैंने भी वही किया था कि सेल्फ नोट्स तैयार किया था। और सेल्फ नोट्स मैंने कहाँ कहाँ से तैयार किया था उसके बारे में मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। जैसा कि हम सभी लोगों को पता है कि सीटेट में पाँच पेपर होते हैं, मतलब 5 सिलेबस होते हैं आपके। सीडीपी होता है, ईवीएस होता है, हिंदी है, मैथ है, इंग्लिश है। और आप इंग्लिश आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इंग्लिश लेते हैं या फिर संस्कृत लेते हैं। आपके पास लैंग्वेज की चॉइस होती है कि जैसी आपकी सब्जेक्ट की पकड़ होती है। अगर आप इंग्लिश में पकड़ है तो आप इंग्लिश ले सकते हैं, और संस्कृत आपकी अच्छी है तो आप संस्कृत ले सकते हैं, लेकिन बाकी सब्जेक्ट कंपलसरी है। और जब सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हम लोग तैयारी कैसे करें, बुक से या फिर सेल्फ स्टडी। कि अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो आपको सेल्फ नोट्स तैयार करनी होगी। और मैंने कोई भी बैच नहीं ले रखा था सीटेट के लिए। हाँ, ऑफलाइन बैचेस से तैयारी की थी। जैसे अलग अलग चैनलों से अलग अलग सब्जेक्ट की तैयारी की थी। जैसे मुझे सीडीपी की तैयारी करनी थी तो मुझे सचिन सर की क्लासेस बेस्ट लगती थी, सचिन एकेडमी। और हिंदी की तैयारी के लिए मुझे गुरुजी वर्ल्ड धीरज सर की क्लासेस सबसे ज़्यादा बेस्ट लगती थी। उनके टेस्ट पेपर में सॉल्व करती थी, जो कि बिल्कुल फ्री थी, आपको ऑनलाइन लेने की ज़रूरत नहीं थी। और इंग्लिश के लिए भी सचिन सर का बेस्ट था, मैथ के लिए भी अच्छा था, लेकिन हिंदी के लिए मुझे लगता था कि धीरज सर का बेस्ट था। और हाँ, आप टेस्ट ज़रूर दीजिए। जितने ज़्यादा टेस्ट आप देंगे उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। बुक पढ़ने से ज़्यादा टेस्ट देना ज़रूरी है। और सीटेट मुझे लगता है कि एक रूटीन फॉलो करता है कि नहीं, उसमें क्वेश्चन का ना सिर्फ पैटर्न बदला रहता है, क्वेश्चंस वही रहते हैं। मोस्टली सीडीपी में, ईवीएस में तो अक्सर ऐसा होता है। ये दोनों सब्जेक्ट ऐसे हैं ना कि जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर हमारे आते हैं। टोटल सब्जेक्ट में नंबर बराबर रहते हैं, 30 नंबर के टोटल सब्जेक्ट रहते हैं। 5 सब्जेक्ट में आपको 30 लाने हैं। तो अगर हमारे सीडीपी में, ईवीएस में, और आपकी अगर लैंग्वेज पकड़ अच्छी है, अगर किसी सब्जेक्ट में आ जाते हैं तो आपके पासिंग मार्क्स ऐसे ही आ जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा फोकस अगर मैं सीडीपी पे की थी, मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी, उसमें बच्चों से रिलेटेड होता है। और ईवीएस में एक बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब अगर आप 10 सालों के सीटेट के पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आप आराम से ईवीएस के क्वेश्चन कर सकते हैं, और सीडीपी के भी। लैंग्वेज में इंग्लिश के लिए मेरा इंग्लिश था, सॉरी संस्कृत नहीं था, इसलिए संस्कृत के बारे में मैं बता नहीं पाऊँगी। इंग्लिश में था, पैसेज था। पैसेज मुझे लगता है कि सचिन सर की क्लासेस से मेरी पैसेज पे पकड़ बहुत अच्छी हो गई थी। सीडीपी में मेरे सबसे अच्छे नंबर थे, ईवीएस में अच्छे नंबर थे। मेरी मैथ्स थोड़ी वीक थी, लेकिन हाँ, मुझे बस मैथ पे मैंने बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया कि अगर मेरी मैथ्स वीक है तो मैं बाकी सब्जेक्ट की तैयारी में लगी थी कि अगर मैं मैथ्स पे ज़्यादा ध्यान देती तो सिर्फ मेरे पास 45 दिन का टाइम था वो भी चला जाता। तो मैंने मैथ पे सिर्फ इतना ही फोकस किया कि मुझे पासिंग मार्क्स आ सकें, लेकिन फिर भी ठीक नंबर आए थे मेरे, मैथ्स में इतने भी कम नहीं थे। सीडीपी के लिए मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस काम करती है आपकी। कोई भी आप अपने अकॉर्डिंग बुक ले सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि किसी बुक या बैच की ज़रूरत नहीं होती है। आप जितना ज़्यादा टेस्ट देते हैं, पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं, और जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगता है आप सेल्फ नोट बनाइए। बहुत ज़्यादा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, मोटी मोटी किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। लैंग्वेज
आपकी जो भी पकड़ अच्छी है, अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है, मैथ्स अच्छी है, तो आप कोई भी सब्जेक्ट, अगर मतलब मेरा कहने का मीन है कि अगर आपकी कोई भी सब्जेक्ट वीक है तो उस पर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जो सब्जेक्ट आपकी अच्छी है उसको मजबूत करिए, उसमें ज़्यादा नंबर लाने की कोशिश करिए, और बाकी जो सब्जेक्ट है उसमें सिर्फ पासिंग मार्क भी आए तभी ठीक है। मतलब लाना आपको सिर्फ 90 नंबर ही है, 90 नंबर, और 150 नंबर के टोटल क्वेश्चन होते हैं। और अगर आपकी 3 या 4 सब्जेक्ट की भी तैयारी अच्छी है, एक सब्जेक्ट की नहीं भी अच्छी है, तब भी आप आराम से ला सकते हैं। पैनिक होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, पेशेंस बनाए रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और हाँ, जब टेस्ट होते हैं ऑनलाइन, आप टेस्ट में ज़रूर शामिल होइए। उससे क्या होता है ना कि हमारा एक रूटीन हमको पता चलता है कि नहीं हमारी कितनी तैयारी हुई है, कितनी हमें और करनी है, कहाँ पे मिस्टेक हो रही है, कौन से टॉपिक पे हमें और ज़्यादा मेहनत करनी है। तो मैंने तो यही स्ट्रेटजी मेरी थी। और 6 to 8 के लिए CDP आपकी सेम रहनी है, लैंग्वेज भी आपकी सेम रहनी है, हिंदी या इंग्लिश, और नहीं सॉरी, इंग्लिश या संस्कृत, हिंदी आपकी कंपलसरी है। एक सब्जेक्ट जो आपकी अलग होती है BA और BSc के अकॉर्डिंग। अगर आप BSc हैं तो आपको साइंस और मैथ देना होता है, और अगर आप BA हैं तो आपको SST मतलब सोशल साइंस आपको देनी होती है। तो मेरा SST था। SST की तैयारी के लिए मैंने उसमें भी मैंने सचिन सर की पुराने वीडियोस जो है उसमें उन्होंने बहुत अच्छे से तैयारी करवाई है। और मुझे लगता है कि मैंने जब पेपर दिया था तो मेरे मोस्टली क्वेश्चंस उनके वीडियोस से आए थे। उस क्वेश्चन को देखने के बाद मुझे लग रहा था कि नहीं, ये क्वेश्चन मैं पहले पढ़ चुकी हूँ, ये मैंने सॉल्व किया है। हाँ, पैटर्न भले ही चेंज रहता है, आपको क्वेश्चंस को 1 से 2 बार पढ़ने हैं, आपको पैटर्न्स का समझ में आ जाएगा। क्वेश्चंस घुमा देते हैं, क्वेश्चंस आंसर्स में ही रहेंगे, लेकिन आपको क्वेश्चंस ऐसे घुमा देंगे कि आपको लगेगा कि नहीं नहीं क्वेश्चंस अलग हैं। तो मेरे SST था। SST के लिए मैंने और भी अलग अलग जगहों से, जैसे ज्योग्राफी आता है, हिस्ट्री आता है, पॉलिटी आती है, सब तीनों मिक्स आता है। तो मैंने अलग अलग जो भी मेरा टॉपिक, जैसे संविधान वगैरह मेरा थोड़ा सा वीक था पॉइंट, उसके लिए मैंने थोड़ी सी अलग से भी तैयारी की थी, और भी वीडियोस देखे थे कि जो भी मेरा टॉपिक क्लियर नहीं होता था ना, तो मैं टॉपिक सर्च करके वीडियोस निकाल लेती थी, और उस टॉपिक को देखने के बाद अपने नोट्स बना लेती थी। इससे क्या होता है ना कि आपका जब एग्ज़ाम नज़दीक रहता है तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है, आप अपने नोट्स देख लेते हैं तो वो क्लियर हो जाता है। और हाँ, अगर आप 45 दिनों का टारगेट लेके चल रहे हैं, आप तैयारी भले ही 30 दिन करिए, लेकिन 15 दिन का रिवीजन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप एक हफ्ते पढ़ाई कर रहे हैं तो हफ्ते में एक दिन ऐसा रखिए जिसमें आप रिवीजन करिए। मैंने भी यही किया था, और कुछ टॉपिक मैंने भी जैसे सबकी तरह मैंने छोड़ दिया था कि नहीं इसको लास्ट टाइम में देख लूँगी, लास्ट टाइम में देख लूँगी, और लास्ट टाइम में ऐसा आ गया कि नहीं, मतलब एग्ज़ाम्स के 2 दिन पहले मुझे पढ़ने का बिल्कुल चांस ही नहीं मिला। कि नहीं, मोबाइल में मैंने सेव करके जो चीज़ें रखी थी, जो मैंने नोट्स बना के रखी थी वो तो ठीक था, लेकिन मोबाइल में मैंने जो चीज़ें वो न जाने कैसे डिलीट हो गई, क्या हो गया, मोबाइल स्टार्ट ही नहीं हो रही थी, तो मैंने नोट्स से ही क्लियर किया। इसलिए कभी भी कोई भी चांसेस हो सकते हैं, कोई भी इंसिडेंट हो सकता है कि नहीं आपके साथ भी, इसलिए सेल्फ नोट्स मुझे लगता है सबसे बेटर है। सेल्फ नोट्स आप अगर एग्ज़ाम हॉल के बाहर भी, अगर आप एग्ज़ाम हॉल में एंट्री करने वाले हैं और अगर आपको 1 घंटे का भी टाइम मिलता है, अगर आप अपने सेल्फ नोट्स देख लेते हैं ना, तो आपकी 1 महीने की मेहनत वहाँ पे कम आ सकती है। तो मैंने तो यही स्ट्रेटजी फॉलो की थी सीटेट के लिए, और अभी मैं TGT की तैयारी कर रही हूँ, और सेम रूटीन मैंने इसके लिए भी फॉलो किया है कि मैं सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा ध्यान देती हूँ। जो भी टॉपिक क्लियर नहीं होता है मैं उसको खुद से क्लियर करने को सोचती हूँ, अलग अलग वीडियोस देखती हूँ, उस पर नोट्स बनाती हूँ। तो आपकी सीटेट की क्या स्ट्रेटजी है उसको ज़रूर बताइएगा। तो मैंने तो अपने इसी छोटे छोटे टिप्स से मैंने लेवल 1 लेवल 2 क्लियर किया था, और हाँ मैंने स्टेट टेट भी क्लियर किया था। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर पता है कि 2-3 बार सीटेट क्लियर करने के बाद और स्टेट टेट क्लियर करने के बाद मैं इतना ही कहूँगी कि आपका स्टेट टेट और सीटेट बिल्कुल अलग होता है। तो आपकी क्या स्ट्रेटजी है वो कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।